हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपसे केमिस्ट्री की चैप्टर 1 जो है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसमें बात करते हैं हम स्टार्टिंग से केमिस्ट्री के बारे में कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स को हम देख लेते हैं। A tabular arrangement of elements in groups, vertical columns, vertical मतलब ऐसे होता है, एंड पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पीरियोडिक टेबल। तो ये बता रहा है कि एक टेबल लाइक अरेंजमेंट, यानी कि टेबल जैसा एक अरेंज करके एक टेबल बना दिया और उसको अरेंज करके किससे, एलिमेंट से। एलिमेंट्स सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जो मतलब उसको ब्रेक डाउन आप नहीं कर सकते। सबसे छोटा नहीं मतलब एलिमेंट्स ऐसा चीज़ है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसके और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। वो किस में सजा रहेगा, ग्रुप्स में। ग्रुप्स ऐसा होता है वर्टिकल कॉलम्स, और पीरियड्स, पीरियड्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल रोज ऐसा। हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब है वो हाईलाइट करेगा इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इस हिसाब से हमारा पीरियोडिक टेबल सजा रहता है। आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे जो मैंने बोला था, ये देखिए ग्रुप 1 है, वर्टिकल कॉलम, ये ग्रुप होता है ऐसे। ये हो गया अप टू ग्रुप 18 तक रहता है ये। और पीरियड्स होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये है पीरियड 1 ऐसे, फिर पीरियड 2 ऐसे। तो ऐसे 7 पीरियड तक है हमारा, 7। बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि, देखिए आप, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल बोलते हैं, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। लिथियम, सोडियम। आपने सुना होगा सोडियम को अगर पानी में डालेंगे क्या होगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा। हम आप देखे होंगे वीडियोस, नहीं देखा है तो देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारे वीडियोस। तो अगर इस पानी में जाते हैं अल्कली मेटल्स, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं पानी के साथ। इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा पानी के साथ। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देख लेते हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 2 कौन सा है, ये वाला है ग्रुप 2, ये रहा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके ये पूरा ग्रुप 2 यहाँ तक है। हाँ, तो हम ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। ये देखिए आप, ग्रुप 3 ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इन यहाँ 3 से लेकर 12 तक इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर मेटल्स, दे हैव दियर 2 आउटरमोस्ट सेल्स इनकम्प्लीट। इनका जो 2 आउटरमोस्ट ऑर्बिट या आउटरमोस्ट सेल होता है वो फुलफिल नहीं होता है। इसलिए ये सारे मेटल्स भी, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये मेटल्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आते हैं ग्रुप 13 पर। अब इनको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन जो होता है वो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है। अब देख लो बोरॉन, ठीक है, ऐसे ग्रुप 13 है ये। ग्रुप 14 हो गया कार्बन फैमिली। यहाँ पे देख लो आप, कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देख लो आप, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये रहा। फिर है ऑक्सीजन, और फिर हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं क्या, हेलोजेंस। देखो क्यों हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, बताता हूँ। ये है ग्रुप 17, देख सकते हो ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। अब इनको हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं सारे एक तो नॉन मेटल्स हैं, और ये जब मेटल्स के साथ मिलते हैं, और इनका एक चीज़ देख लो, इनके पास में ये है ग्रुप 18 को बोलते हैं हम नोबल गैस, बता दे रहा हूँ। ग्रुप 18 यहाँ पे लिखा भी है, ग्रुप 18 नोबल गैस है।
अब इनका जो वैलेंसी कितना होता है हेलोजेंस का, -1 होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक सेल कम, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, मतलब फुलफिल होने से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए। अब ये जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे आपने सुना होगा NaCl, बहुत कॉमन टर्म है, हमारे किचन में पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। NaCl जो होता है कॉमन सॉल्ट क्यों होता है, इसमें तो मेटल है भाई। तो ये जो क्लोरीन है, इसी का मेन काम है। इसका क्या है वैलेंसी, -1। इसके नियरेस्ट नोबल गैस हो गया आर्गन। अब ये रहा सोडियम, सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस हो गया नियॉन। Na का हो गया +1 वैलेंसी, क्लोरीन का हो गया -1, तो ये फॉर्म कर जाएगा NaCl, Na एंड दिस Cl। तो इसलिए ये सॉल्ट बन जाता है, इसलिए इसको हेलोजन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम पीरियड्स की। पीरियड्स जो होता है, पीरियड्स मैंने दिखाया था आपको, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज होता है। तो 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, टोटल 7 पीरियड्स। अब ये 7 पीरियड्स जो, ये पीरियड्स का एक काम होता है। पीरियड्स क्या करते हैं ना, पीरियड्स डिनोट करते हैं द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1 हैव 1 सेल। अब देखो सही में पीरियड 1 जो है, जैसे पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑर्बिट जो बनाएंगे आप, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर आया हीलियम, पीरियड 1 में ये ऐसे चल रहा है। तो हीलियम का कितना है, 2 एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो के सेल में मैक्सिमम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। तो 1 सेल ही हुआ, 1 सेल हो गया। अब पीरियड 2 में आया, पीरियड 2 में क्या हुआ, 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, तो 3 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 and 1। के पे आया 2, एल पे आया 1, तो 2 सेल बने ना, तो पीरियड 2 पे 2 सेल। ऐसे ही करके पीरियड 3, पीरियड 4, तो इस सब के ये क्या करता है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन एलिमेंट। मान लो मैं एक बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग्स करता है पीरियड 5 से। तो आपको बताना है कि उसमें अ, कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, आप बता सकते हो, क्योंकि पीरियड्स होता है वो नंबर ऑफ सेल्स को डिटरमाइन करता है एक एलिमेंट का। तो मैंने बोला पीरियड 5 का है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी 5 ही होंगे। और ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स डिटरमाइन करता है वैलेंसी। मान लो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का जितना एलिमेंट है, ऐसे ग्रुप ऐसे होता है, हर ये पीरियड्स ऐसे होता है, याद दिला देता हूँ। अब ग्रुप्स जो होता है, ग्रुप क्या करता है, वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का वैलेंस कितना है, +1, लिथियम का +1, सोडियम का +1, ये सब का +1। ग्रुप 2 पे है +2 हो गया, 3 पे है +3, सॉरी 3, ये सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम नहीं लेते। अब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं ग्रुप 3 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है वो 20 एलिमेंट्स तक ही है, कैल्शियम तक। तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आप देखो यहाँ पे ये सब गैप जो है खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, इस जगह पे होते हैं। तो हमारा सिलेबस 20 तक है, कैल्शियम तक। तो हम बात कर रहे हैं 2 से सीधे 13 पे जब मारते हैं। 2 पे कितना था, ग्रुप 2 पे वैलेंसी +2, 13 पे आप 3 का समझ लेना, ठीक है। ग्रुप 13 पे +3, 14 पे। अब देखो 14 पे क्या होगा, 14 पे प्लस माइनस दोनों होगा। क्यों होगा, कौन है 14 पे, कार्बन है, कार्बन का कितना है 6। नियरेस्ट दोनों तरफ से आप देखो, एक हो गया नियॉन, दूसरा हो गया हेलियम। 6 - 2 कितना होता है 4, और 10 - 6 कितना होता है 4। तो दोनों तरफ से आप देखो 4 4 वैलेंसी आ रहा है। तो इस ये इसका इसलिए वैलेंसी होता है प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि ये नियॉन से 4 कम भी है और हीलियम से 4 ज़्यादा भी है। तो इसलिए +- 4 दोनों लिख सकते हैं कार्बन का। अब 7 का कौन हो गया, नियरेस्ट नियॉन हो गया, तो -3। अभी ये 14 तक ही बस एप्लीकेबल है जो वैलेंसी है ग्रुप्स में। जब आप 15 से आ जाओगे, तो 15 में देखना आप
डिक्रीज हो जाएगा वैलेंसी। ऐसा नहीं है कि ग्रुप 15 का हो गया +5, नहीं नहीं नहीं, उसका आपको देखना पड़ेगा नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है। नोबल गैस ग्रुप 18 में सारा होता है। नियरेस्ट कौन सा हुआ, नियॉन हो गया। देखो आप अब आप हीलियम से नाइट्रोजन को देखोगे तो +5 हो रहा है, जबकि नियॉन से आप देखो नाइट्रोजन को तो 3 का गैप है। तो 3 इज़ स्मॉलेस्ट दैन 5। तो इसलिए हम इस नियॉन को नियरेस्ट नोबल गैस लेंगे। तो नाइट्रोजन का हो गया -3, फिर ऑक्सीजन का हो गया -2, फिर फ्लोरीन का हो गया -1। बस। तो ऐसे ये ग्रुप 14 तक ही एप्लीकेबल है वैलेंसी का। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब देखो पीरियोडिसिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे को भी समझ नहीं आता, पर अब मैं समझ गया, बता दो। द प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना तब अच्छे से समझोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे ना आसान भाषा में। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन at regular intervals are called periodic properties, and the phenomenon is known as the periodicity of elements. जो प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दोपहर के 1 बजे आप खाना खाएं, ठीक है। चलो शुरू से बता रहा हूँ। आपकी दिन की शुरुआत हुई, सुबह 7 बजे आपने नाश्ता किया, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आपने फिर आ, खेल लिया, पढ़ लिया, ठीक है। फिर 1 बजे दोपहर को आप फिर से खाना खाए, लंच। 1 बजे से फिर आपने 7 बजे तक खेल लिया, पढ़ लिया, सो लिया, रेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे आपने डिनर कर लिया या फिर स्नैक्स खा लिया। तो आप देखो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, ब्रेकफास्ट से लंच तक कितना गैप था, 6 घंटे का गैप था। फिर लंच से डिनर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कितना गैप था, 6 घंटे का ही था। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आप क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। वही चीज़ है, जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है या बार बार दिख रहा है, रीअपियर हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पर, सेम इंटरवल सेम टाइम गैप पे, और इन विच, या फिर और मतलब या ये होगा, और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, या फिर थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम चीज़ सेम है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया फिर लंच किया तो लंच थोड़ा सा अलग है, जैसे लंच में आपने चावल दाल खाया, जबकि ब्रेकफास्ट में आपने मान लीजिए रोटी सब्जी खाई। लेकिन खाया तो खाया हो गया रेगुलर इंटरवल, रीअपियर सेम चीज़। लेकिन ग्रेजुअल वेरिएशन क्या हो गया, क्या खाया, ग्रेजुअल वेरिएशन ये हो गया कि आपने रोटी खाया और फिर चावल खाया, तो ये वेरिएशन था, यानी कि डिफरेंस था। लेकिन रेगुलर चीज़ क्या था कि आपने खाना खाया 6 घंटे पे एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि रेगुलर मतलब वही 6 घंटे पे रेगुलर टाइम गैप पे, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन से मैं आया लिथियम, पीरियड 1 पीरियड 2, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, +1, लिथियम का कितना है, +1। तो ये चीज़ मतलब वही बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज रीअपियर हो रहा है, दोनों का वैलेंसी सेम है ना, तो वही चीज़ रीअपियर हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि हर एक पीरियड में रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। फिर लिथियम से आप सोडियम पे आ गए, दोनों का +1 है वैलेंसी, तो यही चीज़ रीअपियर हो रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा ग्रेजुअल वेरिएशन इसमें क्या हुआ बता रहा हूँ। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, लिथियम क्या है, मेटल, है ना। तो ये ग्रेजुअल थोड़ा सा जो वेरिएशन बोलते हैं वो वेरिएशन हो गया, उसी को बोलते हैं हम ग्रेजुअल वेरिएशन, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे सेम चीज़ हमको दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम चीज़ हमको दिखेगा, +1 वैलेंसी +1 वैलेंसी, नॉन मेटल मेटल। अभी लिथियम सोडियम में क्या डिफरेंस है, लिथियम होता है हमारे बैटरीज में यूज़, सोडियम जबकि लैबोरेटरी पर्पस में यूज़ होता है,
घर पे तो यूज़ नहीं होता। घर पे आप कॉमन सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। आपने कभी सुना है लिथियम का सॉल्ट होता है? नहीं ना। तो यही चीज़ डिफरेंस होता है कुछ कुछ एलिमेंट्स में, उसी को बोलते हैं ग्रेजुअल वेरिएशन। लेकिन हमको रिपीट होता दिखेगा कुछ चीज़, मतलब लगेगा कि कुछ मैच कर रहा है। तो वही चीज़, जैसे देखो आप वैलेंसी मैच कर रहा है ना, +1 +1, तो यही चीज़ मैच करता है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। आई होप समझ आ गया होगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स या ऑर्बिट्स और वैलेंसी की बात करेंगे। देख लो आप, ये रहा ऑर्बिट्स या सेल्स। बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक सर्कल है, ठीक है, रुको मैं आप कॉपी पेन समझा। हाँ तो देख लो, ये है एक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ आप याद रखना प्रोटॉन भी रहता है, तो ये प्लस साइन मैंने इसलिए दिया, प्लस साइन का मतलब है प्रोटॉन। अब ये हो गया सेल। जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितने कितने एटॉमिक नंबर है उसके? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ये हो गया ऑर्बिट, तो ध्यान से दिखा रहा हूँ। ये जो आप सर्कल देख रहे हो, जिस ये हो गया इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दे रहा हूँ, जिस चीज पे रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन ना, रिवॉल्व करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे सन रिवॉल्व करता है, सॉरी सन नहीं, अर्थ जैसे रिवॉल्व करता है ना सन के अराउंड पे, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 एटॉमिक नंबर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन। तो इसी को बोलते हैं हम सेल्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया प्रोटॉन इन सर्टेन डिफिनिट सर्कुलर पाथ्स। तो ये सर्कल जैसा मैंने बनाया सर्कुलर पाथ, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। जिस पे ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे रिवॉल्व करता है, उसी को बोलते हैं हम सेल्स, ठीक है। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ हीलियम का, हीलियम हीलियम चलो हीलियम छोड़ो, कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स वाला ले लेते हैं हम। जैसे ले लिया मैंने सोडियम, ले लेते हैं, समझ भी आएगा, थोड़ा इजी है, कॉमन सॉल्ट जो पाया जाता है घर पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब इसका देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का है ना, जो हाइड्रोजन का हो गया के में बस 1, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का KLM, ठीक है, 281। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो 11 3 भाग में डिवाइड हो गया। के में मैक्सिमम है 2, एल में मैक्सिमम 8, और एम में बचा 1। 2 8 हो गया 10, 10 + 1 11। अब देखो इसका ऑर्बिट कैसे बनेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन हो गया। अब ये पहला सेल में कितना है? 2, 1 2 दे दिया, ये हो गया 2, ठीक है। फिर दूसरा सेल हो गया एल, उसमें कितना है? 8, 1 2 3 4 5। तो देख लो इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एल सेल में। और एम सेल में कितना है? 1, देखो 1 है ना, लास्ट। तो जो आउटर मोस्ट सेल में रहता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और जितना नियरेस्ट नोबल गैस हो गया उसका, सोडियम का नियरेस्ट नोबल कौन सा है? नियॉन है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, ये फुलफिल है, 2 8 फुलफिल है ना। हाँ, और इसका कितना है सोडियम का? 11, यानी कि 1 एक्स्ट्रा है। 1 एक्स्ट्रा मतलब इसका जो वैलेंसी है, 1 एक्स्ट्रा मतलब +1, वैलेंसी हो गया +1। अब बात करते हैं वैलेंसी पे। देखो ये रहा वैलेंसी।
वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर. बात को समझना. अभी ये देखो, इसके पास कितना है, सोडियम के पास 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन है 28, यानी कि सोडियम के पास नियॉन से एक एक्स्ट्रा है. अब आप बोलोगे मैंने नियॉन ही क्यों लिया, तो आप पीरियोडिक टेबल एक बार देखो. ये देखो पीरियोडिक टेबल, इसमें आप देखो ग्रुप 18, इसको बोलते हैं हम, ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, या फिर इनर्ट गैसेस. तो ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का ग्रुप होता है. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जो एटॉमिक नंबर होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है सब फुलफिल होता है. इसलिए ये चीज़ अलग से रहता है और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अभी देखो नियॉन और यहाँ सोडियम, तो नियॉन एक नोबल गैस है, सोडियम एक एलिमेंट है, नियॉन भी है, मतलब सोडियम एक मेटल हो गया, ठीक है. तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया नियॉन. अभी आर्गन तो होगा नहीं क्योंकि आर्गन से ये कितना कम है, 7, 11 और आर्गन का है 18, तो 18 माइनस 11 तो 7 हो गया ना. अभी 11 माइनस 10 करो तो कितना, 1 का ही गैप है. तो इसलिए मैंने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन को ही लिया था, ये रहा. तो इसका कितना है 281 और इसका कितना है 28, ठीक है. तो इसके पास नियॉन से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है मतलब ये क्या करेगा, एक मतलब एक जो है ये, तो एक ये जब रिमूव कर लेगा ना तो ये फिर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा, एलिजिबल हो जाएगा कि ये फुलफिल हो गया, नियॉन बन जाएगा. तो इसको हम लिख देंगे Na+1. +1 तो लिखते नहीं, इसलिए हम इसको लिखते हैं Na+. मतलब ही Na+1, ठीक है. तो इसलिए इसका वैलेंसी +1 होता है क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा है. अभी मैं क्लोरीन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ. क्लोरीन बढ़िया एग्जांपल है, NaCl है ना. अभी क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17. उसका नियरेस्ट नोबल गैस आप देखो पीरियोडिक टेबल, आपको याद रखना है 20 तक, कैल्शियम तक आपको याद रखना है, सिलेबस में है, ठीक है, याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में 20 तक सिलेबस में है इसलिए. अभी देखो क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन के पास वाला नोबल गैस है आर्गन, तो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन हो गया ना, 1 का गैप है. अभी नियॉन तो होगा नहीं या फिर क्रिप्टन तो होगा नहीं, तो आर्गन हो गया नियरेस्ट नोबल गैस. तो इसलिए मैं आर्गन आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगा. तो आर्गन हो गया, आर्गन का कितना है 18, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशनर KLM288 हुआ, 8 2 10 + 8 18 हो गया. अभी क्लोरीन का कितना हुआ, KLM करेंगे 287 हुआ, 2 + 8 10, 10 + 7 17 आ गया. तो क्लोरीन के पास आर्गन से कितना कम है, एक कम है. ये देखो 7 है, इसमें कितना 8, तो एक कम है इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा -1. एक क्योंकि कम है, ओनली 1 इज लेस, दैट्स वाई. अभी इसका वैलेंस सेल अगर पूछा तो वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया M सेल, देख लो ऐसा, ये ऐसे, ये 2, ये 8 और इसमें 7 ऐसे होगा. इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, 3 3 6 7 8 और इसमें 7 होगा. तो इसलिए इसका वैलेंसी हो गया -1 क्योंकि इसमें आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, दैट्स वाई. अब हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो हमारा मेन मुद्दा है. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये 6 टर्म्स हमको देखना है. अभी एटॉमिक साइज क्या होता है, देखो ये जो मैं बता रहा था आपको, ये है न्यूक्लियस, ये है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, यानी ये न्यूक्लियस, ये हो गया उसका सेल, फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल,
अब देखो, ये जो सेंटर है, सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस है, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से लेकर वो सर्कल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर उसको बोलते हैं हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एक एटम में जो होता है। अभी देखो डाउन ए ग्रुप क्या होता है। इन ए ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? डाउन ए ग्रुप आप जब जाओगे पीरियोडिक टेबल पे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ सेल्स। मैंने बताया था, देखो आप, ये पीरियोडिक टेबल है, आप जब नीचे जाते जाते हो तो पीरियड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4। तो मैंने कहा था जो पीरियड होता है वो नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट करता है। तो जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया 1, फिर लिथियम 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 1, तो 2 सेल आ गए। हाइड्रोजन में 1 सेल थे, फिर लिथियम में 2 सेल आ गए। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जब सेल्स बढ़ते जाएंगे तो सेंटर से लेकर उसका जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक साइज भी हमारा बढ़ता जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मैक्रॉस ए पीरियड। इन ए पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब पीरियड से ऐसे हम जाते हैं हॉरिजॉन्टल, अक्रॉस ए पीरियड मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। क्यों? दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज के कारण बता रहा हूँ क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज। द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। हाँ वो तो होता है, देख लो आप। यहाँ पर जब अक्रॉस ए पीरियड जा रहा हूँ, जैसे लिथियम है फिर गया बेरिलियम, तो लिथियम का कितना था 2 एंड 1, 2 एंड 1 था। फिर इसका क्या हुआ 2 एंड 2 हो गया। देखो आप 3 है ये 4 है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? बेरिलियम का ज़्यादा है। ये 4 है ये 3 है ना, हाँ, तो बेरिलियम का ज़्यादा हुआ। तो जब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब बता रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये हो गया न्यूक्लियस और इसके अंदर क्या होता है प्रोटॉन। मैंने आपको बोला था जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। जैसे ये सोडियम है, सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन होगा, 11p, यानी कि 11 प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। अब आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। अभी आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस जो है, सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रेपेल करता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नेट में। तो लाइक चार्जेस रेपेल करता है, लेकिन ये क्या है माइनस और प्लस, तो अनलाइक है। तो अनलाइक क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिथियम का कितना है 3, यहाँ कितना है 4, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 प्रोटॉन्स भी हो गए, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अभी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 प्रोटॉन्स भी हो गए, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है 5 प्रोटॉन्स हो गए तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना अट्रैक्ट मतलब क्या, खींचना, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी खींचेगा। आप जैसे जैसे ये खींचते जाएगा ज़्यादा जल्दी, तो इसका तो साइज़ देखो, आप देखते जा रहे हो साइज़ छोटा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें देखो जैसे कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन भी होगा ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होता है, तो 6 प्रोटॉन भी होगा। अब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को और जल्दी खींच लेगा, अनलाइक चार्जेस और जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो छोटा छोटा होते जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है। इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ गया है, तो जल्दी जल्दी ये खींच रहा है, खींचेगा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अभी आप एंड पे जाके देखो सारा सबसे छोटा हो गया ये, क्या फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया।
है ना। तो इसलिए इन ए पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।